गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके दो एग्जाम्पल्स लिए थे, हाइड्रोजन एंड हीलियम मॉलिक्यूल। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन है 14 हम कैसे बोल रहे हैं, एन में 7 होते हैं, N2 दो नाइट्रोजन है तो 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। डायग्राम दो टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 14 और लेस इलेक्ट्रॉन वाला डायग्राम। हम वो मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे या फिर 14 से कम होंगे। एन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p3, ये दूसरा नाइट्रोजन है, 1s2 2s2 2p3। अब सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, उससे ज़्यादा 2s की होगी, उससे ज़्यादा 2p की होगी, तो सबसे ऊपर बनेगा 2p। ये हो गया 2p3, 1 2 3, ये भी हो गया 2p3, 1 2 3। इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन 6 ऑर्बिटल्स का, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। यहां पर ये ध्यान रखना है कि नीचे 2 ऑर्बिटल पैरेलल आएंगी, फिर एक उनके ऊपर आएगी। इस टाइप से ये 2s इसके नीचे आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। 1s उसके नीचे आएगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। अब यहाँ 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 and 2 4 भरने हैं, 1 2 3 4। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हमको 6, नीचे से शुरू करो, 1 यहाँ, 2 इसके पड़ोस वाले में, फिर 3 इसी में। जब ये लेवल पूरा भर जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, 3 4 5 6। नेक्स्ट होता तो यहाँ जाता, नेक्स्ट यहाँ, फिर यहाँ और फिर ऐसे करके। अब ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, एक होती है px, एक होती है py और एक होती है pz। ये मान लो x y z। अगर ये x एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनाएगी तो ये दोनों पाई बनाएंगी, अगर ये y सिग्मा बनाएगी तो ये दोनों पाई बनाएंगी, और अगर ये z सिग्मा बनाएगी तो ये दोनों पाई बनाएंगी। तो हम करते क्या हैं, हमने ये एज्यूम कर लिया कि जब भी p ऑर्बिटल आएंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने माना z एक्सिस, यानी pz हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और px और py हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगी। अब देखो, ये बनाएगी सिग्मा बॉन्ड और ये बनाएंगी पाई बॉन्ड। ये कन्फर्म है कि जो सिंगल ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, यानी ये pz है, ये दोनों px और py है, ये pz है, ये px और py है। अब इसका नाम, ये 1s ऑर्बिटल है और सिग्मा बॉन्ड बनाएगी s, तो इसका नाम होगा सिग्मा 1s, इसका होगा सिग्मा स्टार 1s, इसका होगा सिग्मा 2s, इसका होगा सिग्मा स्टार 2s, इसका होगा पाई, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगी, पैरेलल है, पाई और ये 2p है तो 2p, पहली वाली को x बोलोगे, दूसरी वाली को y, और ये सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अब इसका निकालोगे आप बॉन्ड ऑर्डर, तो फार्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए, 2 यहाँ और 2 यहाँ और 6 यहाँ,
तो ये हो गए 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए 2 2 और यहाँ पर तो कोई नहीं है यानी 4 डिवाइड बाई 2, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। इसका मतलब N और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। इस N2 मॉलिक्यूल में देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो खत्म हो चुकी हैं, अब बन चुकी हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो दिस मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। अब हम इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नीचे से लेके ऊपर की तरफ। सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिग्मा स्टार, नीचे से ऊपर जाते जाओ कम एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर इन दोनों की एनर्जी बराबर है पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है, तो इनको हमने ऊपर नीचे लिख दिया, और सिग्मा 2pz। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। इन दोनों को एक दूसरे के हमने ऊपर नीचे रखा क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब जब हम आगे से बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो उसमें हम 1s नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ बाहर वाली सेल बनाते हैं और ये अपने दिमाग में एज्यूम कर लेते हैं कि नीचे 1s ऑर्बिटल का डायग्राम बना है, उसमें नीचे सिग्मा 1s होगा और ऊपर सिग्मा स्टार 1s होगा। अब इस डायग्राम को नहीं बनाएंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना के दिखाया, अदरवाइज सिर्फ ये और ये बनेंगे। हाँ, इसके इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये रिप्रेजेंट भी करी जाएगी, इतना डायग्राम बना करेगा। हमने अपने दिमाग में मान लिया कि नीचे सिग्मा 1s होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 1s होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ये डायग्राम मैं उन मॉलिक्यूल्स के बना रहा हूँ जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे या फिर 14 से कम होंगे। अब एक मैं और इसी टाइप का डायग्राम आपको बना रहा हूं, उसमें अब मैं 1s रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। हमने अब एग्जाम्पल लिया बच्चों B2 मॉलिक्यूल, B का एटॉमिक नंबर 5 होता है तो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है। ये भी 14 या फिर 14 से कम वाला एग्जाम्पल हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए 1s2 2s2 2p1, ये लिखा 1s2 2s2 2p1। अब डायग्राम खाली 2s और 2p का बनेगा। ये हमने बना दिया 2p और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमने बना दिया 2p और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब 3 ऑर्बिटल नीचे और 3 ऊपर। वन टू थ्री फोर, यहाँ पे 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। अब इनकी नेमिंग करो, सिग्मा ये 2s है, 1s होता तो सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग में एक स्टार लग जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, x है और ये y है और ये z है, ये z हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करेंगे। ये बॉन्डिंग है 2, ये बॉन्डिंग है 2 4 और 1s में 2 होंगे बॉन्डिंग, यानी 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। एंटी बॉन्डिंग 1s में 2 होंगे और इसमें 2 है 4, इसमें तो एक भी नहीं है। अब बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं ये, तो दिस मॉलिक्यूल इज पैरा
मैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखोगे आप B2 का, तो सबसे नीचे होगा 1s सिग्मा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डायग्राम बना हुआ है हमारे दिमाग के अंदर, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद यहां से सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x, इन दोनों की एनर्जी बराबर है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इसके ऊपर ये 1 लिखोगे, और पाई 2p y 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा B2 मॉलिक्यूल का। अब आप किसी का भी आप होमवर्क में करके देखना, आप C2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, पैरा और डायामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ये थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के वो एग्जाम्पल्स थे मॉलिक्यूल्स के जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे या फिर 14 से कम होंगे, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 15 या 15 से ज़्यादा, तो इस डायग्राम में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये तो बच्चों जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यानी 3 या 2 मार्क्स का, तब तो आप करोगे, यानी ये बोर्ड लेवल का था। अगर कंपटीशन में डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आ जाए तो इस डायग्राम को बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन 14 से बढ़ना शुरू होंगे या कम होना शुरू होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम होना शुरू हो जाएगा और आधा कम होगा। एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर में हाफ का डिक्रीमेंट आएगा यानी 2.5। फिर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा 2, फिर एक और बढ़ा 1.5, फिर एक और बढ़ा 1, फिर एक और बढ़ा 0.5, देन 0। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी आधा कम होगा, यानी ये 2.5, ये 2, ये 1.5, ये 1, ये 0.5 और ये 0। अब जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था B2 में 10 इलेक्ट्रॉन थे और बॉन्ड ऑर्डर आया था 1, देखो 10 वाले का बना रहा होगा। हमने N2 लिया था, N2 में इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया था, देखो 3 हो गए। मैंने आपको होमवर्क में दिया है C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। तो डायरेक्ट किसी का भी निकाल सकते हो। F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि F का एटॉमिक नंबर 9 होता है। एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने 1 से लेके 30 तक के। F का एटॉमिक नंबर 9 है, तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर MCQ क्वेश्चन आ गया तो, या 1 मार्क्स में, और बाकी 2 और 3 में आया फिर तो आपको डायग्राम बना के करना ही है। थैंक यू।